संतों ने एक भजन को गाए हैं, हमर राम जी, हमर राम जी, हमर राम जी देहिए में बोले लगवा बाहर खोजे, लगवा बाहर खोजे। हमर राम जी देहिए में बोले लगवा बाहर खोजे, लगवा बाहर खोजे। कोई खोजेला भुइया भवानी में, कोई खोजेला पत्थर पानी में, कोई खोजेला भुइया भवानी में। हमर राम जी, हमर राम जी, हमर राम जी दहिए में बोले कि लोग बाहर खोजे, कि लोग बाहर खोजे। हमर राम जी, हमर राम जी, हमर राम जी देहिए में बोले लगवा बाहर खोजे, लगवा बाहर खोजे। कोई खोजेला काशी प्रयाग में, कोई खोजेला दुर्गा भवानी में, कोई खोजेला दुर्गा भवानी में, कोई खोजेला काशी प्रयाग में, कोई खोजेला दुर्गा भवानी में। हमर राम जी, हमर राम जी, हमर राम जी दहिए में बोले कि लगवा खोजे, कि लगवा बाहर खोजे। हमर राम जी, हमर राम जी, हमर राम जी दहिए में बोले कि लगवा बाहर खोजे, 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 कि लगवा बाहर खोजे। राम जी देहिए में बोले, वो तो इस काया मंदिर में है और दुनिया का लोग बाहर ढूंढ रहा है। काशी, हरिद्वार, मथुरा, दुर्गापुरी में, प्रयागराज में मंदिर और मस्जिद में भगवान को ढूंढते हैं, राम को ढूंढते हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं, शिव को ढूंढते हैं, लेकिन यह तो मन मंदिर में, काया मंदिर में है। कहते हैं प्रभु जी काया काशी है, मन मथुरा है और दिल दरगाह है। कहाँ तुम जा रहे हो मानव, मैं तेरे अंदर में हूँ, खोज को तो देखो एक बार प्रेम से, सच्चा दिल से, तो मैं तेरे अंदर में हूँ। अब देखिए रामायण में गोस्वामी जी
लिखे हैं, रामचरितमानस में लिखे हैं गोस्वामी जी, घट में है सूझत नहीं, ऐसो लायो जिंक, तुलसी यह संसार में लगा है मोतियाबिन। दुनिया वालों के आंख में मोतियाबिन लगा हुआ है, जो अपने अंदर है राम, लेकिन राम को चिन्ह नहीं रहता है, राम को चिंता नहीं, राम को ढूंढता नहीं है, लेकिन दुनिया भ्रमण कर रहा है। कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे राम मिलेंगे? राम तो कहीं दूर नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना काशी कैलाश में, एक पल में ढूंढ ले बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं तेरे ही अंदर हूं, कहां ढूंढ रहे हो? इशारा तो कर दिया, सब कुछ यहां है। और ऐसा है लोगों, ये भूलवा जीव है जो मंदिर में जाकर के अपने मस्तक को फोड़ रहा है। अरे भगवान का प्रतिमा है जो इसी रूप में थे भगवान, और गुरु महाराज का प्रतिमा इसी रूप में कबीर साहब था। यादगार के लिए उनके प्रतिमा बनाकर मंदिर में बैठाते हैं। अब विचार करेंगे आप लोग, जो भगवान सबके अंदर, राम सबके अंदर है, वो सब कुछ देने वाले हैं। आज जब मूर्ति की बारी आती है तो पंडितों को बुला कर लाते हैं, पंडित को बुला कर लाते हैं और मिट्टी को पिंड बनाकर घर में बैठाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये भगवती है, ये सरस्वती है। और पंडित से कहते हैं, भाई पंडित जी इसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए ना, बताइए, विचार कीजिए। मानव विचारशील होता है, मानव बहुत बड़ा विद्वान है, होशियार है। मानव को 84 लाख जीवों में सबसे श्रेष्ठ मानव को माना गया है, उत्तम माना गया है। लेकिन हमें लग रहा है सबसे बेकार तो मानव ही सबसे पूर्वक है, जो अपने आप को भूलकर, अपने आप को नहीं समझता है जो मैं सब कुछ हूं और मेरे अंदर सब है। अपने आप को कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, एक तुच्छ हूं। लेकिन मंदिर में कपाड़ मस्तक को फोड़ रहा है धन के लिए, पुत्र के लिए। मेहनत कीजिएगा तब ना धन प्राप्त होगा। और भगवान कि बेटा और बेटी को फैक्ट्री खोल कर नहीं रखा है जो मंदिर में जाएंगे निकल के वहां से देगा। बाढ़े पूत पिता के घर में, अगर माँ बाप कर्मयोगी रहते हैं ना, अच्छा कर्म करते हैं, जस कीर्ति से धन और प्राप्त होता है, पुत्र मिलता है, धन मिलता है। सत्कर्म से, दुष्कर्मों से नहीं, पाप कर्म करने से नहीं, सत्कर्म करने से, धर्म करने से धन और पुत्र मिलता है। बेटा राम को जैसा होता है, बेटा प्रहलाद को जैसा होता है, बेटा ध्रुव को जैसा होता है, बेटा कृष्ण को जैसा होता है, बेटा श्रवण कुमार को जैसा होता है। अगर माँ बाप कर्मयोगी बनते हैं तो, सत्कर्म करते हैं तो बेटा माँ बाप को, नाम को रोशन करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर माँ बाप अच्छा कर्म करता है तो बेटी नर्मदा होती है, बेटी सावित्री बन जाती है, बेटी अनुसुईया बन जाती है, बेटी सती सावित्री बन जाती है, बेटी गणका बन जाती है, बेटी शिवरी बनती है। जो माँ बाप को, नाम को रोशन करता है। जननी तो अनेकों है संसार में, जननी अनेकों है। जितने संसार में धरातल पर जीव जंतु सब बच्चा को पैदा करता है, सभी बच्चों को पैदा करता है। जितने जीव है सब करते हैं। अब लीजिए ना, गाय है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है, सांप छुछुंदर है, जितने हैं सब बच्चा को पैदा करता है। ये ऐसी बात नहीं है जो मानव ही बच्चों को पैदा करता है। सारे को सारे जीव बच्चों को जन्म देता है। यह है यशराज, ऐशराज की तरफ से महेंद्र साहब जी का पोता है ऐशराज।
एस राज की तरफ से 50 रुपये की दान है मालिक के दरबार में। फिर पोती की तरफ से 50 रुपये की दान है मालिक के दरबार में। हे प्रभु जी दोनों बच्चों को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि, जो माता पिता को सेवा हो और आपका नाम के गुणगान करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान की, सदगुरुदेव की।